उत्तराखंड के पंच केदारों में दूसरा केदार और यहाँ प्रकट हुआ था भगवान शिव का मध्य भाग। ऊखीमठ से 45 किलोमीटर दूर बसा महादेव का ये दूसरा केदार। अपने पंच केदारों की यात्रा में ये मेरा तीसरा केदार था और आज मैं जा रही थी मध्य महेश्वर। कहते हैं महाभारत के बाद जब पांडवों ने महादेव से मोक्ष की गुहार लगाई, महादेव 5 भागों में बट गए थे। मध्य महेश्वर वो स्थान जहाँ उनका मध्य भाग प्रकट हुआ था। 20 से 22 किलोमीटर की चढ़ाई, धूप, बारिश और ऑलमोस्ट गिव अप करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए मध्य महेश्वर। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:17। अभी हम अपना ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। ट्रैक की स्टार्टिंग हमारी इधर से है ऊपर, जहाँ से हमें टैक्सी छोड़ेगी 2 किलोमीटर के लिए। और अभी हम अपना ब्रेकफास्ट करके फिर जाएंगे ऊपर। तो ये है हमारी मध्य महेश्वर ट्रैक की स्टार्टिंग। और हमें कैब ने छोड़ा था, टैक्सी ने, शेयरिंग टैक्सी जो 50 रुपये लेती है यहाँ पे। देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। क्या ये कहावतें सच होती हैं या नहीं? भाई साहब, नेचर की असली सुंदरता किसको बोलते हैं वो हम आपको अभी दिखाते हैं। इतना प्यारा यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है और ये नीचे एक लेक टाइप में बना हुआ है। गाइस, ये हो रहा है हमारे पूरे क्लियर दर्शन मधुगंगा के। भाई तो अभी हमारा चल रहा है ये वाला रास्ता। ढलान है ये, पर ये ढलान भी अभी इतनी स्लिपरी है क्योंकि कल यहाँ पे बारिश हुई है। तो मध्य महेश्वर में अच्छी ग्रिप वाले शूज़ के साथ आना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे कंकड़ भरे रास्ते हैं और बहुत फिसले हैं। माता का यहाँ मुख्य गोंडार हम पहुँचने वाले हैं और अभी मध्य महेश्वर है हमारा 12 किलोमीटर। भाई तो अब आ गए हैं हमारे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते। जैसे कि भैया फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मध्य महेश्वर अब रह गया है यहाँ से ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर। गाइस, तो ये है हमारा रांसी से चलने के बाद पहला गांव गोंडार। तो अगर कोई ऐसा है कि सेम डे ट्रैवल करके ट्रैक करना चाहता है और फिर बीच में रुकना चाहता है तो आप गोंडार में स्टे ले सकते हो। तो ये इससे पहले कोई स्टे नहीं है, 4 किलोमीटर हो गया होगा करीबन। और इसके बाद आई थिंक फिर बंतौली में है, जो आई थिंक ऐसे और 3 किलोमीटर है। मध्य महेश्वर यात्रा के लिए सबसे पहले आपको रांसी पहुंचना होता है, जो ऊखीमठ से 22 किलोमीटर दूर है और वहां से इजीली शेयरिंग टैक्सी आपको पहुंचा देती है रांसी। रांसी से 1 किलोमीटर आगे है अबतौली धार, जहां से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। अब अगर आप चाहें तो इस यात्रा को 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं। तो महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव से माफी मांगने के लिए जब उन्हें ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि भगवान शिव उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और हिमालय में छुप गए। पांडव जब उनके पास पहुंचे तो बैल ने जमीन में समाना शुरू कर दिया। केदारनाथ में उनका हम्प ऊपर रह गया और बाकी हिस्से अलग अलग जगह पर प्रकट हुए: तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। पहले हमें लग रहा था कि बंतौली के बाद जो खड़ी चढ़ाई आई है वो है असली चढ़ाई, और उसके बाद अब जो खड़ी चढ़ाई आई है वो कुछ ऐसी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अभी सब अभी इस लेवल वाली चढ़ाई शुरू हो गई है और हमें बिल्कुल ऊपर जाना है। इतनी देर से हम कंटिन्यू चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं और हालत की बैंड बज चुकी है। चढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही है, अभी भी 7 किलोमीटर बचे हैं। नानू का 1 किलोमीटर बचा है। भाई एक चढ़ाई से उभरे थे और अब दूसरी चढ़ाई हमें ऐसी मिल गई है, बिल्कुल जो हमें ऐसे चढ़ के जानी है। प्योर हिमालयन वाटर। मैं भी फील कर दूं एक बार। आ जाओ। स्वर्ग कहूँ या मध्य महेश्वर, बात एक ही है। हर हर महादेव। इस कल सुबह 7 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और अब क्या टाइम हो रहा है? 12। क्या टाइम हो रहा है प्रतीक? 12 बज रहे हैं। 12 और 12 बज गए 12 किलोमीटर और हमने सुबह 6 बजे खाया था वो इत्तू सा पोहा। और अब हमने ब्रेक लिया है। हैवी खा नहीं सकते क्योंकि उसके बाद चढ़ा नहीं जाएगा। ब्रेक का लिया है गाइस। व्यू ऐसे ब्रेक लेना मुझे पसंद है गाइस, ऐसे ब्रेक्स के लिए मैं जीती हूँ। बढ़िया चलिए, जितना चलिए। उसमें मैगी
मैगी ही सहारा है पहाड़ों पर। आप आएं और कभी इन्हें अपनी सेवा का मौका दें। और मैगी एक हल्का भोजन है, उसे लें और खाएं और फिर आगे बढ़ें। वो रास्ता है, वहाँ से आप ऊपर जाएंगे, ऊपर 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 ऐसे वहाँ तक ऊपर, और फिर ऊपर ऐसे आकर के आप तब पहुँचोगे। यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, जो कि 4 घंटों में कवर होगा। एक मैं हूँ, बहुत सांस फूल रहा है। कोई सच्चाई यहाँ पे है नहीं कि कितना किलोमीटर बचा है, कितना किलोमीटर चलना है। 26 किलोमीटर है हमारा अंदाजन जहाँ से टैक्सी लेने के बाद, जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, 22 ऑलरेडी चल चुके हैं। जो वॉच पे किलोमीटर वाला ट्रैक लगाया हुआ है उसके हिसाब से 22 ऑलरेडी चल चुके हैं। और अभी 2 किलोमीटर तो बचे हैं यहाँ। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो बोल रहे हैं 16 किलोमीटर का ट्रैक हो गया, 18 किलोमीटर का हो गया। नहीं हुआ। यहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू हो चुकी है और सब बोल रहे हैं ये विषमता भरा जो रास्ता है ये 3 किलोमीटर का रहा है या 2.5 किलोमीटर का रहा है। इसमें शंका बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि जितने भी यात्रीगण या भक्तगण हैं जो भी इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, उनके मन में थोड़ा ये अटूट विश्वास ढीला होता जा रहा है बाबा के प्रति। अपने मन को कठोर करिए और ये विश्वास प्रेम बनाए रखिए और बाबा से पहाड़ी वहाँ नहा रहा है ठंडे पानी भावना वो तो वहाँ है, व्यू कैसा है? केदारनाथ जी के बहुत पीछे अच्छा, वही बेस्ट। वहाँ गया अर्चित व्यू कैसा है? भाई व्यू एक नंबर है। जन्नत। भैया व्यू कैसा है? व्यू एकदम अच्छा है और मन खुश हो। गए जब हम पहाड़ों के उस लेवल पे जा चुके हैं कि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे बारिश वाला मौसम हो चुका है। मौसम क्या, ऑलमोस्ट बारिश, बूंदाबांदी हो रही है। और नीचे में आप देखोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट सूरज पड़ रहा है क्योंकि सूरज नीचे चला गया और वहाँ पे धूप है। यहाँ पे ऑलरेडी ठंड लगने लग गई है। पहाड़ों की सुंदरता। तो भाई लोगों, बाबा परीक्षा तो ले रहे हैं। सुबह 7 बजे ट्रैक शुरू किया था और अभी 3:30 बज रहे हैं। बारिश भी होने लग गई है। हम भी रेनकोट पे आ गए हैं अब अपने। और इसके बाद अभी हमारी 3 चढ़ाइयाँ हो रहे हैं ऐसी ऐसी। उसके बाद स्लोप है और फिर हमें दुकानें दिखेंगी मंदिर वाली। बहुत लंबा रास्ता है। अब तो बाहर के व्यूज़ भी ख़त्म हो गए हैं क्योंकि बारिश की वजह से सब धुंधला धुंधला हो गया है। शायद ऊपर बर्फबारी हो रही है जितना हम यहाँ से अंदाजा लगा पा रहे हैं। हर हर महादेव। भाई 3:43 हो रहे हैं। हो गए बाबा के दर्शन। तो ये है हम यहाँ पे बूढ़ा मध्यमेश्वर में। ये पूरा बुग्याल है आसपास। तो हम आगे की साइड आए हैं, मंदिर इसके पीछे की साइड है। और हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था रासी विलेज से, जो है उधर 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 से भी आगे। तो हम इतना ऊपर चढ़